हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेशनल थेरेपी। आज रिलैक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेशनल थेरेपी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने कौन सी एक्सरसाइजेस की है जिससे कि मैं अपनी पहले वाली प्री प्रेगनेंसी फिगर में वापस आ पाई हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मेरा 15 kgs वेट पुट ऑन हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने अपने लिए एक एक्सरसाइज प्लान बनाया जिसको मैंने फॉलो किया और येस डेफिनेटली उस प्लान की वजह से और मेरे डाइट प्लान की वजह से मैं अपना वेट काफ़ी हद तक कम कर पाई हूँ। तो आज इस वीडियो में आप सभी को मैं यही बताने जा रही हूँ कि मैंने कैसे कैसे करके अपना वेट लॉस किया, मैंने वो कौन सी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की जो उस टाइम मुझे रिक्वायर्ड थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहली एक्सरसाइज है वॉकिंग। वॉकिंग ने मेरा बहुत साथ दिया क्योंकि बच्चा होने के बाद हमारी बॉडी काफ़ी वीक रहती है, काफ़ी थकी थकी रहती है, तो हम कोई भी हार्ड एक्सरसाइजेस एकदम से शुरू नहीं कर सकते, वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने वॉकिंग से स्टार्ट किया। तो मैं क्या करती थी, अब पहले पहले के दिन जैसे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ऑफ कोर्स वजाइना में स्टिचेस वगैरह होते हैं जिससे काफ़ी पेन रहता है, तो ज़्यादा लंबा हम नहीं ट्रैवल डिस्टेंस कवर कर पाते। तो मैंने क्या किया, मैं अपने रूम के आसपास चक्कर लगाती थी और मैं देखती थी मैं कितने चक्कर लगा पा रही हूँ। तो फर्स्ट में मैंने जो चक्कर लगाया वो मैं सिर्फ 2 चक्कर लगा पाती थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी स्टेप्स को इंक्रीज किया। उसके बाद जब मेरे स्टिचेस कम्प्लीटली हील हो गए, उसके बाद मैं टाइम देख के वॉक करती थी। मतलब कि जैसे कि शुरू शुरू में मैं सिर्फ 10 मिनट वॉक किया करती थी, मैंने टाइम देखा और मैं बस 10 मिनट अपना वॉक करती रहती थी रूम के अंदर ही, और थोड़ा बहुत कभी रूम के बाहर चली गई। तो वैसे मैंने स्टार्ट किया था। फिर 10 मिनट के बाद मैंने प्रोग्रेस किया 20 मिनट, 20 मिनट के बाद फिर 20 मिनट के बाद मैंने प्रोग्रेस किया आधा घंटा। तो यस, मैंने ये रूल फॉलो किया। धीरे धीरे शुरुआत की मैंने ज़्यादा की तरफ, ना कि पहले ज़्यादा करके अपनी बॉडी को मैंने टायर किया। तो ये ऐसे मैंने वॉकिंग की शुरुआत की थी। तो अब बढ़ते हैं दूसरी स्टेप्स की ओर, जो कि मेरी एक्सरसाइजेज हैं जिनको कि मैंने रूटीनली फॉलो किया। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। तो शुरुआत करते हैं स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर जॉइंट की स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं पहले हमारे हाथों के जॉइंट से। तो आपको 10 टाइम्स हाथों में सर्कल बनाने हैं, 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। देन वी मूव ऑन टू आवर शोल्डर। शोल्डर जॉइंट को भी आपको 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। उसके बाद बारी आती है हमारे हिप जॉइंट की। तो हिप जॉइंट को हम कैसे, इसका वार्म अप हम कैसे करेंगे, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ अब हम करते हैं स्ट्रेचिंग। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पीछे अपनी एड़ी को पकड़ के आप चाहे तो सपोर्ट ले सकती हैं, स्ट्रेट करके हल्का फुल्का स्ट्रेच करना है पहले। देन अनदर साइड। तो पहली एक्सरसाइज है लेग रेजेस। आपको क्या करना है, आपको शुरुआत में एक एक करके अपनी लेग्स को उठाना है। 1 2, और ये मूवमेंट आपको स्लोली करना है, एकदम रश के साथ नहीं करना है, स्लो मूवमेंट करना है। और शुरुआत में आप इसका रिपीटेशन 10 रख सकती हैं, या अगर आपको 10 भी ज्यादा लगता है तो आप 5 रिपीटेशन कर सकते हैं। रिलैक्स। तो सेकंड एक्सरसाइज है, पहले अपनी सिंगल लेग को रेज किया, दोनों लेग्स को आपको ऊपर उठाने हैं। तो अपने आपको कोर को टाइट रखना है। रिलैक्स। जब आप लेग्स को ऊपर उठाएंगे तो आपको ब्रीद इन करना है, मतलब सांस अंदर लेनी है कुछ इस तरह से, और जब नीचे लाएंगे तो आपको सांस बाहर छोड़नी है। अगेन रिलैक्स। आपको ये एक्सरसाइज मिनिमम 5 टाइम्स तो शुरुआत में करनी है, उसके बाद जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं आप इसको 10 तक बढ़ा सकते हैं। एंड नाउ थर्ड एक्सरसाइज जो है वो हमारे एब्डोमेन के लिए है, मतलब पेट के लिए है, और ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, आपको इस पोजीशन में आना है एंड उसके बाद आपको हल्का सा अपना बैक ऊपर उठा के अपनी हील्स को टैप करना है साइड बाय साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आपके बेली फैट को करने में हेल्प करेगा, कम करने में हेल्प करेगा। एंड अगेन शुरुआत में 10 रेपिटेशन, उसके बाद आप इंक्रीज कर सकती हैं।
सो फोर्थ एक्सरसाइज है साइड प्लैंक्स। प्लैंक्स काफ़ी ज़्यादा टफ एक्सरसाइजेज में माना जाता है क्योंकि इनमें बॉडी कंट्रोल हमारा बहुत ज़्यादा चाहिए और स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी इस एक्सरसाइज को करने में आपको लग रहा है कि केपेबल है तो तभी आप ये वाला एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं साइड प्लैंक हम कैसे करेंगे। तो आपको एल्बो को बेंड करना है एंड अपने हिप्स के अलाइनमेंट को स्ट्रेट करके जस्ट आपको अपने हिप्स को ऊपर उठाना है और इसको आपको 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड जितना आप होल्ड कर पाए उस हिसाब से होल्ड करना है। एंड ध्यान नहीं देना है कि आपको सांस कंटिन्यू लेते रहनी है। सेम आपको दूसरी साइड भी रिपीट करना है। एल्बोज बेंड, हिप स्ट्रेट एंड हाथों को आप स्ट्रेट रखिए, बैक को स्ट्रेट रखिए एंड आप चाहे तो आप अपने एल्बो को लिफ्ट कर सकते हैं थोड़े बहुत सपोर्ट के लिए और बैलेंस के लिए। रिलैक्स। तो जो फिफ्थ एक्सरसाइज है वो आपकी बैक के लिए है, आपकी बैक और लेग मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए है। तो फिफ्थ एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें आना है क्वाड्रुपॉड पोजीशन में, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं घोड़े वाली पोजीशन में, जो हम बच्चों को ऊपर बैठाते हैं। एंड अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने लेग्स को स्ट्रेट उठाना है। आपको ध्यान ये देना है कि लेग्स का अलाइनमेंट आपकी बॉडी के अलाइनमेंट की सीधाई में होना चाहिए, मतलब आपका लेग ऊपर या डाउन ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और आपको स्ट्रेट देखना है। आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, जैसे 1 2 3 4 5। नाउ बैक टू द प्रीवियस पोजीशन एंड उसके बाद दूसरा लेग अगेन होल्ड करके रखिए 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। एंड इसको आप कम से कम 10 टाइम्स तक रिपीट कीजिए विद 5 सेकेंड होल्ड। नाउ अनदर लेग 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। सो और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर टैप्स। ये आर्म स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए है एंड आर्म्स के पास के फैट को घटाने के लिए है। तो उसको हम कैसे करेंगे, आपको स्ट्रेट अलाइनमेंट पे रहना है एंड अपने हाथों से सिर्फ शोल्डर्स को टैप करना है। अगेन आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको 10 रेपिटेशन तक स्टार्टिंग में कर सकते हैं एंड उसके बाद अपने रेपिटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। इससे आपके शोल्डर की मसल में स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, साथ में आपका कोर भी स्ट्रांग रहेगा। नाउ हमारी लास्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट, क्योंकि स्क्वाट बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए भी एंड फैट लॉस के लिए भी। अब एडवांस स्क्वाट तो स्टार्टिंग में कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, हमें मॉडिफाइड स्क्वाट करना है, जिसके लिए आप दोनों हाथों को इस तरह बेंड कर लेंगे। मैं आपको साइड से करके दिखाती हूँ एंड आपको बैक में बेंड होना है। आपको ध्यान नहीं देना है कि आपके नीज आपके टोस के बाहर नहीं आने चाहिए और स्लोली स्लोली आपको स्क्वाट्स कंटिन्यू करना है। रिलैक्स। तो ये थी मेरी वेट लॉस में जो मैंने किया एक्सरसाइजेस उनकी लिस्ट। तो इन एक्सरसाइजेस को मैंने रूटीनली फॉलो किया, अच्छे से फॉलो किया एंड मैं बीच में एक दिन का गैप लेती थी या कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, बस तब गैप ले लिया, लेकिन मैंने इनको कंटिन्यूटी में किया जिससे कि मैं अपना वेट लॉस कर पाई हूँ। और एक्सरसाइजेस आपके लिए सेफ है, बट इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन जरूर लीजिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी के स्कार्स अलग है, हर किसी का पेन डिफरेंट है। तो अगर आपकी बॉडी के लिए सब सूटेबल है तो तभी आप इसको कंटिन्यू कीजिए एंड डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड ये थी मेरी वेट लॉस की जर्नी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको भी देखिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि मैंने कौन कौन सी डाइट फॉलो की है एंड ये मेरे एक्सरसाइजेस की लिस्ट है। ऐसे मैंने अपना वेट लॉस किया और आप भी अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप इन एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने बेबी का ध्यान रखिए एंड डोंट टेक स्ट्रेस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।